किशनपुर नाम के एक छोटे से गांव में, जहां मेहनती किसान सुबह सूरज उगने से पहले खेत की ओर निकल जाते थे, वहीं एक और प्राणी था जिसकी दुनिया बस उसके पेट से शुरू होती थी और पेट पर ही खत्म हो जाती थी। ये था मुन्ना, जो अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। मुन्ना का सबसे बड़ा शौक, और कहिए तो रोग, था खाना। वह किसी भी मौसम, किसी भी हालात में हो, उसका पहला और आखिरी ख्याल हमेशा भोजन ही होता था। अरे राधा, सूरज सिर पर आ गया। जल्दी से खाना लगाओ। मुझे आज एक बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। तुम्हें जाना कहाँ है और कौन सा जरूरी काम? तुम तो कोई काम धंधा करते नहीं हो, बस बिस्तर तोड़ते हो और दिन भर खाते रहते हो। मुन्ना, जरा आईना देखो। इसी खान पान के चक्कर में तुमने अपनी सारी पुश्तैनी जमीन बेच दी। अब तो बेचने के लिए घर की छत भी नहीं बची। तुम्हें कुछ तो शर्म करनी चाहिए। राधा, ये घर की पंचायत बाद में करना। मुझे अभी खाना लाकर दो। मैं खाली पेट घर से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे पेट में अब चूहे नहीं, शेर दहाड़ रहे हैं। अगर मैंने अभी खाना नहीं खाया तो यह भूखा पेट मुझे ही खा जाएगा। हे राम, कैसा आदमी मिला है, भुक्कड़ कहीं का। पता नहीं इनका पेट क्यों नहीं भरता। ये लो और ठूस लो अपने इस मोटे पेट में। और हाँ, ध्यान से सुनो, ये आखिरी रोटी है। घर पर अब अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। जब तक तुम पैसे कमा कर लेकर नहीं आओगे, तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। शाम को तुम्हें भूखा सोना पड़ेगा। अभी बता दे रही हूँ, बाद में मुझे मत बोलना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मुन्ना 5 आदमियों के बराबर खाना खाकर घर से काम ढूंढने के लिए निकला, लेकिन उसकी मंशा कुछ और ही थी। शहर की गलियों में भटकने के बजाय वह गांव के बाहर एक घनी छांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे गया। इतना सारा खाना खाने के बाद उसकी आंख लग गई। मुन्ना को काम ढूंढने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसे बस गहरी नींद की जरूरत थी। 2-3 घंटे की भरपूर नींद के बाद उसकी आंख खुली। अरे, मुझे तो फिर से भूख लग गई। चलो जल्दी घर जाता हूं और राधा से कहकर कुछ बनाने को बोलता हूं। अरे राधा, कहाँ हो? जल्दी से आओ। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना लगा दो। बेवकूफ आदमी, तुम्हें मैंने साफ साफ कहा था ना कि घर में अनाज खत्म हो गया है। तुम अभी 3 घंटे पहले 5 आदमियों का खाना खाकर गए हो। 3 घंटे में तुम्हें भूख कैसे लग गई? कुछ तो शर्म करो। वो दरअसल मैं काम ढूंढने गया था, लेकिन उस पेड़ के नीचे मेरी आंख लग गई थी। मुझे पता था, तुम रोज यही काम करते हो। रोज तुम 5-5 आदमियों का खाना खाते हो और बाहर जाकर सो जाते हो। ऐसे कैसे गुजारा होगा? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मुझे अनाज लाकर दो, तभी तुम्हें खाना मिलेगा। और उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा जो तुमसे होगा नहीं। अरे राधा, ऐसा मत बोलो। मेरे पेट में सच में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। क्या सच में अनाज नहीं है? नालायक आदमी, निकल जा मेरे घर से। जब तक कुछ कमाकर अनाज लेकर नहीं आएगा, तब तक खाना नहीं मिलेगा। राधा ने जब मुन्ना को घर से बाहर निकाला, तो भूख से बेहाल मुन्ना के पास एक ही रास्ता बचा था, बनिए की दुकान। वह जानता था कि बनिया उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, पर भूखे पेट आदमी सब कुछ भूल जाता है। अरे सेठ रमेश चंद जी, थोड़ा सा अनाज उधार पर दे दो। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। जैसे ही मुझे काम मिलेगा और पैसे आएंगे, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। मैं कसम खाता हूं। कौन से पैसे लौटाएगा रे मुन्ना? पिछले बार के लौट आएगा या उसके भी पिछली बार के? तुमको शर्म नहीं आती? ऐसे तुम पिछले 6 महीने से मुझे बोलते जा रहे हो कि पैसे लौटा दूंगा। तुम कितनी बार इसी बात पर राशन लेकर जा चुके हो और आज तक तुमने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। अब मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं करूंगा।
पहले मुझे उस सब के पैसे दो। क्या तुम कुछ काम धाम करते भी हो या नहीं? मुझे नहीं लगता तुम मेरी उधारी चुका पाओगे। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। निकलो यहां से। दुकानदार ने मुन्ना को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और वहां से भगा दिया। मुन्ना सिर झुकाकर वहां से चला गया और फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसका पेट भूख से जल रहा था और दिमाग खाली था। तभी वहां से मुन्ना का दोस्त विजय गुजर रहा होता है, जो काफी खुश और तंदुरुस्त दिख रहा था। अरे मुन्ना, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? क्या कर रहे हो? अरे विजय, तुम इतने दिन से कहाँ थे? गांव में दिखाई नहीं दिए। मैं दरअसल अपनी एक रिश्तेदार के यहाँ 1 महीना रहकर आया हूँ। क्या बताऊं, उन्होंने मेरी इतनी खातिरदारी की कि मेरा मन ही नहीं किया वहां से आने का। वहां मुझे रोज रोज हलवा पूरी, तरह तरह के नए नए पकवान मिल रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? रोज नए पकवान, और तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता था? हाँ बिल्कुल, बस खाओ और आराम करो। चलो ठीक है मुन्ना, मैं चलता हूँ। अभी मुझे घर भी जाना है। तुमसे बाद में मिलता हूँ। यही है सही तरीका। क्यों ना मैं भी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाऊं, जहां मुझे मुफ्त में भरपेट खाना मिलता रहे और मुझे कोई काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसके लिए मुझे पहले राधा को मनाना पड़ेगा। अभी घर जाकर राधा को यह सब बताता हूं। मुन्ना की चाल काम कर गई। भूख और मजबूरी में राधा उसकी बात मान गई। मुन्ना ने तुरंत घर जाकर राधा को शिवगढ़ में अपने चचेरे भाई रवि के यहाँ चलने के लिए तैयार किया। मुन्ना उत्साहित और झूठी सांत्वना देते हुए, हाँ, चलो चलने की तैयारी करो। तुम्हें भी काम से आराम मिल जाएगा और मेरे खान पान का भी इंतजाम हो जाएगा। 1 हफ्ते से ज्यादा हम वहां नहीं रुकेंगे। दोनों पति पत्नी शिवगढ़ पहुंचे। मुन्ना का चचेरा भाई रवि मुन्ना और राधा को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे मुन्ना, बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। अच्छा हो गया तुम आ गए। आज खाना खाकर ही जाना। मेरी पत्नी प्रिया ने आज हलवा पूरी बनाई है। तुम्हें हलवा पूरी तो बहुत पसंद है। अरे भाई, मैं जाने के लिए नहीं, रहने के लिए आया हूं। मुझे तुम्हारी और भाभी के हाथ के खाने के स्वाद की बहुत याद आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लिया जाए। मैं हफ्ते भर के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम जितना दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। रुको, मैं प्रिया से कहकर खीर बनवाता हूँ। सुनो प्रिया, खीर जरा ज्यादा बनाना, और हाँ, पूड़ियां भी और बना दो। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसे खाना खाने का बहुत शौक है और वह हमसे भी बहुत अधिक मात्रा में खाता है। उसे कम न पड़ने पाए, थोड़ा ज्यादा ही बनाना। सुनिए जी, यहाँ जरा सलीके से रहना। घर की तरह यहाँ 2-2 घंटे में खाना मत मांगना, और खाना खाते वक्त भी भीख मांगो की तरह मत खाना। तरीके से खाना, वरना आपके भैया भाभी हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, ठीक है, समझ गया। खाना परोसा गया। मुन्ना ने खाने पर हमला कर दिया। वह इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा मात्रा में खा रहा था कि रवि और प्रिया दोनों दंग रह गए। अरे, यह किस तरह से खा रहे हैं? अगर ऐसे ही खाते रहे तो सारा खाना तो अभी ही खत्म हो जाएगा। पूड़ियां तो 1-2 ही बची हैं। मुझे जल्दी से और पूड़ियां बनानी होंगी। सुनिए जी, मैं और पूड़ियां बनाने जा रही हूँ। और हाँ, आटा थोड़ा ही बचा है। कल के लिए आपको आटा लेकर आना पड़ेगा। अगले दिन भी यही हुआ। मुन्ना तीनों समय 5 आदमियों का खाना अकेले खाता।
प्रिया मुन्ना के खाने से बहुत ज्यादा परेशान हो गई और दिन गिनने लगी कि कब यह हफ्ता गुजरे। इसी तरह 7 दिन गुजर गए। अजी सुनिए, 1 हफ्ता खत्म हो चुका है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और कितने दिन यहाँ रहेंगे? ऐसे अच्छा नहीं लगता। बेचारे कुछ कह नहीं रहे। हमें इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। आपने इन लोगों का महीने भर का राशन एक ही हफ्ते में खत्म कर दिया है। ऐसे दूसरों को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। आप तो बेशर्म हैं। आपको तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपकी तरह बेशर्म नहीं हूँ। मुझे अब यहाँ और शर्म से नहीं रोका जाता। चलिए, आज ही हम यहाँ से चलते हैं। अरे राधा, इतनी क्या जल्दी है? वैसे भी मेरे भैया भाभी तो कुछ कह नहीं रहे, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं है। हम कुछ दिन यहीं रहते हैं। अरे नालायक आदमी, वो क्या तुम्हारे मुंह पर बोलेंगे कि यहाँ से चले जाओ? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो भी यही चाहते होंगे कि हम यहाँ से चले जाएं। तुम्हारे खाने से मैं भी परेशान हो जाती हूँ। चुपचाप चलो यहाँ से। राधा ने जबरदस्ती मुन्ना को वहां से जाने के लिए तैयार किया, लेकिन मुन्ना ने जाते जाते भी अपनी आदत नहीं छोड़ी। सेठ जी, ये राशन मेरे भाई रवि के नाम पर लिख देना, वह पैसे चुका देंगे। राधा ने मुन्ना को घर की ओर लेकर चली और मुन्ना अपने भाई रवि के नाम पर उधार का राशन लेकर बिना कोई शर्म महसूस किए अपने घर लौट आया। शिवगढ़ से लौटकर 2-3 दिन गुजर गए। मुन्ना अपने ही घर में बेफिक्र होकर पड्डा रहा। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अब आगे क्या होगा। उसके लिए जीवन का एकमात्र उद्देश्य था खाना। लेकिन पत्नी राधा के अंदर का गुस्सा और निराशा अब सीमा पार कर चुकी थी। उसने देखा कि भाई के नाम पर उधारी में लाया गया राशन भी अब खत्म हो चुका है। अरे शर्म करो आदमी, कुछ तो शर्म करो। एक तो अपने भाई के नाम पर उधारी पर सामान लेकर आए थे, अब वह भी खत्म हो चुका है। और तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम्हें कोई काम नहीं मिला, नहीं तो तुम घर पर ऐसे पडीडे नहीं रहते। अब बस बहुत हो चुका। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम तो भूखे मरोगे ही, पर मैं अपने साथ क्यों भुगतूं? मैं तुम्हारे साथ भूखी नहीं मर सकती। मैं जा रही हूँ अपने मायके। तुम भूखे मरते रहो। जब तक तुम सच में काम करके अपनी मेहनत का अनाज नहीं लाते, मैं वापस नहीं आऊंगी। राधा चली गई। मुन्ना शुरू में तो बेफिक्र रहा, लेकिन जब सच में भूख लगी तो वह तड़प उठा। वह भूख के मारे बहुत परेशान हो गया और घर से बाहर जाकर उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। अब क्या करूं? कहां से खाने का इंतजाम करूं? मैं बिना खाने के नहीं रह पाऊंगा। यह तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। तभी वहां से एक तेजस्वी साधु बाबा, परमानंद बाबा, गुजर रहे थे। उन्होंने मुन्ना को देखा और उसके पास रुक गए। अरे बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? और क्या बात हुई जो यहाँ पेड़ के नीचे ऐसे अकेले बैठे हो? क्या तुम किसी गहरी समस्या में हो? अगर कोई समस्या है तो तुम मुझे बता सकते हो। बाबा, दरअसल मेरी बीवी मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है और अब मैं घर पर अकेला ही रह गया हूँ। क्यों बेटा, वह तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? बिना किसी वजह के तो वह गई नहीं होगी। दरअसल बाबा, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है और मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो घर का सारा सामान खत्म हो गया और अब बनिया भी मुझे उधारी नहीं दे रहा। इसी सबसे परेशान होकर मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अच्छा, तो यह बात है। हंसते हैं, कोई बात नहीं। तुम चाहो तो मेरे आश्रम में आकर रह सकते हो। तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। हाँ, बिल्कुल ऐतराज नहीं है, लेकिन आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम परमानंद है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बाबा, मेरा नाम मुन्ना है।
मुन्ना, पर लोग मुझे गप्पू कहकर भी बुलाते थे। गप्पू, ये कैसा अजीब सा नाम है? ऐसा किसी का नाम होता है भला? दरअसल बाबा, मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा खाना खाता हूँ। इसी वजह से मेरी माँ ने मेरा नाम गप्पू रख दिया था। तभी से लोग मुझे गप्पू करके ही बुलाते हैं। ठीक है, जो भी है, तुम मेरी चिंता मत करो। मेरे आश्रम में बहुत सारा अनाज पड़ा है। मैंने लोगों के घर से भिक्षा मांग मांग कर और दान से बहुत अनाज इकट्ठा कर रखा है। आश्रम में कोई कमी नहीं है। तुम जितना चाहे खा सकते हो। बाबा, सोच लो, मैं बहुत ज्यादा खाना खाता हूँ। तुम मुझे साथ लेकर जाओगे और वहां जाकर तुम्हें पछताना न पड़ जाए। बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम जो कहोगे मैं वह काम भी कर दूंगा। तुम साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है बाबा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। परमानंद बाबा के आश्रम में मुन्ना को अब भरपेट खाना मिलने लगा था। उसे लगा कि उसने बिना काम किए खाने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। बाबा ने भी उसे छोटे मोटे आश्रम के काम दिए, जिन्हें मुन्ना खुशी खुशी कर लेता, क्योंकि बदले में उसे 5 समय का स्वादिष्ट भोजन मिलता था। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। गुरुजी, गुरुजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह से मैंने काम भी किया है। आज का खाना कब बनेगा? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मूर्ख, तुझे बिल्कुल अक्ल नहीं है क्या? तुझे पता नहीं, आज एकादशी है। एकादशी? ये कौन सी बहन है जो आई है, और इसके आने की वजह से खाना क्यों नहीं बनेगा? अरे मूर्ख, एकादशी कोई बहन नहीं बल्कि एक पवित्र तिथि है। यह महीने में 2 बार आती है और इस दिन हमारे आश्रम में खाना नहीं बनता और सारे आश्रम वासी और भक्त उपवास रखते हैं। मुन्ना, तुम्हें भी आज उपवास रखना होगा। अरे गुरुजी, यह तो आप मेरे साथ छल कर रहे हैं। आपने यह बात तो मुझे बताई ही नहीं। मैं भूखा नहीं रह पाऊंगा। मुझसे भूखा रहा ही नहीं जाएगा। मैं तो मर जाऊंगा। मैं यहां नहीं रह पाऊंगा गुरुजी। मैं जाता हूं। अरे रुको तो सुनो, घबराओ मत। आश्रम में तो खाना नहीं बनने वाला, पर मेरे पास एक उपाय है। उपाय? क्या उपाय है गुरुजी? जल्दी बताओ। आश्रम में भले ही उपवास है, पर अगर तुमको खाना खाना ही है तो तुम्हें यह खाना अपने हाथों से बनाना होगा और आश्रम के नियमों के खिलाफ न जाने के लिए तुम्हें आश्रम से दूर जंगल में जाकर कहीं बनाना होगा। और हाँ, एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है? खाना बनाने के बाद सबसे पहले तुम उस खाने को ठाकुर जी को भोग लगाओगे। उसके बाद ही तुम्हें वह खाना खाना है। क्या तुम यह शर्त मानते हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन गुरुजी, ये एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ये ठाकुर कौन है? क्या वो ठाकुर मेरे साथ खाना खाने वाले हैं? फिर तो आप दुगना अनाज दो। मैं अपने हिस्से में से उन्हें कुछ भी नहीं देने वाला हूं। अरे मूर्ख मुन्ना, ठाकुर जी यहाँ साक्षात नहीं आते। तुम्हें सिर्फ कल्पना करनी है कि वह आ गए हैं और भोग लगाना है और उन्हें बुलाना है। उनका भोग लगाने के बाद तुम सारा खाना खा सकते हो। हाँ, अब मेरी समझ में आया। ठीक है गुरुजी, आप मुझे अनाज दे दो, मैं खुद बना लूंगा। वैसे भी मुझे खाना बनाना तो आता ही है। बेटा, मुझे ज्यादा खुशी होती अगर तुम एकादशी का उपवास कर लेते, पर ठीक है, अगर तुम भूखा रह ही नहीं सकते तो ठीक है, तुम जाकर अपने लिए खाना बना लो। मुन्ना गुरुजी से अनाज और आग जलाने का सामान लेकर जंगल में निकल जाता है। वह भूखा था, इसलिए जल्दी जल्दी आग जलाता है और अपने लिए खाना बनाता है। जब खाना बन जाता है तो मुन्ना की आंखों में चमक आ जाती है। वह तुरंत खाना खाने को तैयार होता है, लेकिन उसे बाबा की शर्त याद आती है। वह हंसता है और मन ही मन ठाकुर जी को पुकारता है। गुरुजी के ठाकुर, आओ खाना खा लो। गुरुजी के ठाकुर, आओ खाना खा लो।
अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। मुन्ना ने उस दिन भरपेट खाना खाया, लेकिन उसने यह नहीं जाना कि उस साधु बाबा ने भी उसे काम से भागने का रास्ता ही दिया। मुन्ना ने भले ही अपनी भूख मिटाने का एक और अस्थायी रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन उसकी आलसी आदत उसे कभी काम करने नहीं देगी। अगर वह यह सारी मेहनत और चालाकी मुफ्त का खाना ढूंढने के बजाय अपनी ईमानदारी से मेहनत करने में लगाता, तो उसे जिंदगी भर के लिए बिना किसी शर्म या छल के भरपेट भोजन मिलता और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर नहीं जाती। आलस का रोग खाने की भूख से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मुन्ना हर एकादशी को यही करने लगा था। वह जंगल में जाकर अकेले खाना बनाता और गुरुजी के ठाकुर को बुलाकर सारा खाना जल्दी जल्दी खा जाता। उसे लगता था कि वह बाबा से चालाकी कर रहा है, लेकिन मुन्ना की यह चालाकी ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रही। हाँ, क्या मजा आ गया। गुरुजी के ठाकुर भी क्या चीज है, आते नहीं और खाना मैं खा जाता हूँ। अगर वह आते तो मुझे अपने हिस्से में से कुछ देना पड़ता। वाह। अगली एकादशी पर जब मुन्ना खाना बनाने के बाद अपनी चालाकी पर हंस रहा था, तभी परमानंद बाबा चुपके से उसके पीछे आकर खड़ीडे हो गए। मुन्ना, क्या ठाकुर जी ने भोजन कर लिया? गुरुजी, आप यहाँ आप कब आए? मैं तो बस यह देखने आया था कि तुम ठीक से नियम का पालन कर रहे हो या नहीं। मुन्ना, तुम तो मेरे ठाकुर जी को बुला ही नहीं रहे हो। नहीं गुरुजी, मैं तो जोर जोर से बुला रहा था, पर शायद उन्होंने सुना नहीं होगा। सुनो मुन्ना, ठाकुर जी मेरे कहने पर जरूर आते हैं, लेकिन वह भोग लगाने वाले की सच्ची भक्ति से ही खुश होते हैं। तुमने जब जब बेईमान दिल से उन्हें बुलाया, वह तुम्हारे पास नहीं आए। तुम्हें पता है मुन्ना, तुमने 5 लोगों के लिए खाना बनाया, लेकिन तुमने उस खाने में से एक छोटा सा टुकड़ा भी बाहर नहीं फेंका कि ठाकुर जी का प्रसाद किसी और को मिल जाए। तुमने सारा का सारा खाना अकेले ही खा लिया। यह कैसी भक्ति है? यह कैसा लालच है? माफ कर दीजिए गुरुजी, मैं बस भूख के मारे खुद पर काबू नहीं रख पाया। तुम्हें आश्रम में रहना है तो अपनी लालची आदत और चालाकी दोनों छोड़नी होगी। आज के बाद तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिलेगा, और एकादशी के दिन उपवास तो अब रखना ही होगा। अब तुम वापस आश्रम चलो। उस घटना के बाद मुन्ना आश्रम में रहने लगा, पर उसे अब भरपेट खाना नहीं मिलता था। एकादशी के दिन उसे भूखा रहना पड़ता था। काम से भागने की उसकी पुरानी आदत अब उसे आश्रम में भी भूखा रखने लगी थी। एक दिन बाबा ने मुन्ना को एक जरूरी काम से किशनपुर गांव भेजा। गांव में मुन्ना उदास होकर टहल रहा था। तभी उसकी नजर अपनी पुरानी दुकान सेठ रमेश चंद की दुकान के सामने पड़ी। वहां पर राधा, उसकी पत्नी, एक बद्दी टोकरी में सब्जियां बेच रही थी। राधा, वह यहाँ सब्जी बेच रही है? हाँ बहन जी, यह सब्जी बिल्कुल ताजी है। मैं मायके से खुद लेकर आती हूँ। आप एक बार ले जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। मुन्ना दबे पांव राधा के पास गया। राधा ने उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वह अब पहले जैसी बेबस नहीं थी। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, जब तुम थे तब मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि तुम सारा पैसा खा जाते थे और मुझे कोई काम करने नहीं देते थे। मायके आने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया है। मैं अब आत्मनिर्भर हूँ, मुन्ना। राधा, तुम सच कह रही थी। मैं भूख के चक्कर में आलसी हो गया था। अब मैं बाबा के आश्रम में रहता हूँ, पर वहां भी मुझे अब मुश्किल हो रही है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुश्किल तो होगी मुन्ना, क्योंकि तुमने हमेशा शर्म को छोड़कर आलसी तरीके से खाना चुना। जब तुम बिना मेहनत के खाना खा रहे थे,
तब तुम किसी न किसी और की मेहनत और भूख छीन रहे थे, चाहे वह तुम्हारा भाई हो, बनिया हो या साधु बाबा। अब मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा सकती। जब तक तुम अपनी खुद की मेहनत से कमाया हुआ एक दिन का अनाज लेकर मेरे पास नहीं आओगे, तब तक मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानूंगी। जाओ और सच्ची मेहनत करना सीखो। मुन्ना को पहली बार अपने जीवन की सच्चाई समझ आई। उसने गुरुजी के आश्रम से भी आगे मेहनत और काम की तलाश शुरू कर दी। उसने जाना कि खाने की भूख को तो मिटाया जा सकता है, लेकिन आलस के रोग को सिर्फ मेहनत से ही ठीक किया जा सकता है। राधा से मिले सबक के बाद मुन्ना की आंखें खुल गईं। आश्रम में वापस जाने के बजाय मुन्ना ने उसी बाजार में रुकने का फैसला किया जहां राधा मेहनत कर रही थी। उसने कसम खाई कि जब तक वह अपनी मेहनत का अनाज नहीं कमा लेता, तब तक वह राधा के सामने नहीं जाएगा। मुन्ना के लिए काम ढूंढना आसान नहीं था। उसकी आलसी और खाने की बुरी आदत के कारण गांव में कोई भी उसे काम नहीं देना चाहता था। उसे हर जगह से निराशा मिली। अरे यार, कितनी मुश्किल है यह काम। पहले तो बिना काम किए ही कितना आराम था, लेकिन अब कोई मुझे काम क्यों नहीं दे रहा? क्या हुआ? मुंह क्यों लटका रखा है? इस गांव में मुन्ना नाम के एक आलसी आदमी की कहानी बहुत मशहूर है। कहीं तुम वही तो नहीं? हाँ भाई, मैं वही हूं, पर अब मैं बदलना चाहता हूं। बदलना चाहते हो तो दिखाओ। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा। काम करो। इस गांव में मजदूरी की कमी नहीं, बस ईमानदारी से काम करने वाले हाथ चाहिए। मुन्ना को आखिरकार गांव के बाहर एक ईंट भट्ठे पर काम मिला। यह काम बेहद कठिन था। उसका शरीर, जो सिर्फ खाने और सोने का आदी था, अब टूट रहा था। हे भगवान, ये कितना मुश्किल है। मेरी तो कमर टूट गई। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। राधा ने सही कहा था। मुन्ना को काम करते हुए जोरों की भूख लगती थी। हर 2 घंटे में उसे लगता था कि वह 5 आदमियों का खाना खा जाए, लेकिन उसे राधा की बात याद आती थी। उसने अपनी भूख पर नियंत्रण करना सीखा। अब वह सिर्फ उतना ही खाता था जितना उसके शरीर को काम करने के लिए जरूरी था, न कि लालच में आकर। 1 हफ्ता बीत गया। मुन्ना को उसकी पहली मजदूरी मिली। यह पैसा मुन्ना को सोने से भी ज्यादा कीमती लगा। उसने उन पैसों से बाजार से कुछ अनाज और राधा के लिए ताजी सब्जियां खरीदी। ये है मेरी मेहनत का खाना। अब मैं राधा के पास जाने के लिए तैयार हूं। मुन्ना अपनी पहली कमाई का अनाज और सब्जियां लेकर उस बाजार की ओर बढ़ा जहां राधा सब्जी बेचती थी। उसके दिल में डर था, पर उससे ज्यादा आत्मविश्वास था। मुन्ना को दूर से देखकर राधा ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब मुन्ना उसके पास आया तो राधा ने देखा कि मुन्ना के कपड़े मैले थे, पर उसके चेहरे पर सच्ची मेहनत की चमक थी। राधा, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करके आया हूं। यह मेरी एक दिन की मेहनत का अनाज है। मैंने चोरी नहीं की, उधार नहीं लिया। यह मेरी खुद की कमाई है। यह क्या है मुन्ना? तुम तो हमेशा 5 आदमियों का खाना खाते थे। ये तो सिर्फ 2 लोगों के लिए है। हाँ राधा, अब मुझे समझ आया कि शरीर की जरूरत और मन का लालच क्या होता है। मैंने अपनी भूख पर काबू पाना सीख लिया है। अब मैं उतना ही खाता हूं जितना कमाता हूं। तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? जब तक मैं अपनी गलती नहीं सुधार लेता, तब तक मैं तुम्हारे सामने आने के काबिल नहीं था राधा। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मुझे माफ कर दो। राधा ने मुन्ना को गले लगा लिया। अब उसे मुन्ना से कोई शिकायत नहीं थी। दोनों ने मिलकर अपनी एक नई मेहनत भरी जिंदगी की शुरुआत की।
मुन्ना ने आलस को त्याग दिया और ईमानदारी से काम करने लगा। और इस तरह मुन्ना ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीती। उसने जान लिया